पूरा पूरा शक है हमारे को कि कारी का ही काम है, क्योंकि इसके खिलाफ लोगों ने कहा कि ये नीयत का सही नहीं है। मैं कहती हूँ अगर कातिल पकड़ा जाता है ना उसी पुलिस के हवाले, ना रेंजर के हवाले, ना गवर्नमेंट के हवाले, उसको बीच चौराहे पे बांधे, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, और उसके बाद तेजाब डाले, और नहीं गोली भी नहीं, गोली एक सस्ती मौत है। माँ तो बिल्कुल ही यानी समझ लो कि उसके आंसू ही नहीं गिर रहे। तो मेरा माँ तो बिल्कुल भी ये सख्ते के हालत में इतना रो रही है, इतना वो अपने आप को वो रो रो के उसके आगे अपने आप को गिड़गिड़ा रही है, लेकिन वो आंसू तक नहीं गिरा सकी। वो बिल्कुल सहमी हुई है। उसके हालत ऐसी 11 दिन तक वो बच्चे को ढूंढती रही है, अपने नंगे पैर, भूखे प्यासे, सुबह दोपहर शाम रात, कभी वो सोई नहीं है बच्ची। नाजरीन, 11 रोज से गुमशुदा सारिम की डेड बॉडी आज सुबह उसी के फ्लैट के एक वाटर टैंक से मिली। डेड बॉडी को इस वक्त अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दिया गया है। लवाहिकीन इस वक्त ऐसी कंडीशन में नहीं कि बात कर सकें। अलबत्ता हमने अहले मोहल्ला से बात की है, उनका क्या कहना है आइए जानते हैं। ये सुबह जो है ना, सामने ऊपर वाले जो है ना, इनको स्मेल आई, तो इन्होंने इधर उधर सब जगह चेक किया, टैंक का ढकना खुला हुआ था। नहीं, कोई हादसाती वाकया नहीं है, बाकायदा प्लानिंग के साथ उठाया गया बच्चे को। 5.5 साल का बच्चा है वो, आप मुझे लेकिन है होशियार माशाल्लाह, हर एक को पहचानता है, समझ गए ना। अगर उसको किसी ने उठाया भी होगा ना तो उसको वो पहचानता है। बच्चा जो है फ्लैट के अंदर ही होगा, सही है, बच्चा फ्लैट से बाहर नहीं गया। अगर बच्चा पहले से किसी ने टैंक में उसको कुछ भी करके अगर उसको टैंक में डाला होता तो जो एक स्मेल होती है वो पूरे कंपाउंड में फैलती, और लोगों का आना जाना यहाँ पे है, ठीक है, तो कोई स्मेल नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। अचानक से रात को, मतलब फ्लैट वालों का कहना है, चौकीदार का, कि सुबह उन्होंने टैंक देखा तो अचानक से उन्हें स्मेल आई। तो ये बच्चे को जिसने भी रखा वो बच्चा फ्लैट के अंदर ही होगा। उन्होंने जब देखा कि इसकी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ये वायरल हो गया है, मतलब एजेंसी, पुलिस, जो भी है, जो भी उन्होंने अपने तरीके से काम किया, ठीक है, जब देखा कि ये बहुत मतलब हाई इस पे पहुंच गया तो उन्होंने मार के बच्चे को यहाँ फेंक दिया। अगर 10 दिन से मरा हुआ होता तो उसकी जो बॉडी है वो बिल्कुल मुकम्मल, एक तो फूल जाएगी और उस पर नीला पड़ जाएगा बेटा, और ये मतलब ताज़ा है, ताज़ा है ये। माँ बाप को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, माँ बाप को बताना चाहिए था ना बच्चा यहाँ है। वो तो फुप्पी ने ऊपर से देखा तो भागती हुई आई और उसने कहा कि मेरा साड़ी में, तो हालांकि जिसने बताया निकाल रहे थे उन्होंने ईडी की स्ट्रेचर देखा, सब देखा, लेकिन माँ बाप को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। नहीं, पुलिस ने टैंक की, मतलब टैंक होगा, गटर होगा, सब चीज उन्होंने देखा, मगर पुलिस को क्या चाहिए था कि फ्लैट का एक एक कोना छान मारते, तो उनको पूरे 200 घर की कंप्लीट तलाशी लेनी चाहिए थी। बंद थे वो बंद ही थे, और उसके जो बाद फ्लैट उन्होंने बंद था खोला ही नहीं है। उनको भी उसकी तलाशी लेनी चाहिए वो बंद थी, थे तो बंद ही रह गए, क्योंकि हो सकता है किसी ने उसके अंदर डाल दिया बच्चे को। उन्होंने बस अपनी वो जिम्मेदारी पूरी हाँ, करी है, उन्होंने अपनी पे से जिम्मेदारी हटाया है। सही से नहीं, अगर जिम्मेदारी सही से पूरी करते हैं तो बच्चा मिल जाता। पूरा पूरा शक है हमारे को कि कारी का ही काम है, क्योंकि इसके खिलाफ लोगों ने कहा कि ये नीयत का सही नहीं है। बच्चों को सिपारा पढ़ाता है, हालांकि गलत नीयत से देखता है वो बच्चों को, बच्चियों को। और बेटा बात सुनो, कारी साहब सिपा साहबा वाले, चाहे वो सुन्नी हो, सिपा साहबा, देवबंद हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मगर जब वो कारी की 3 बार कंप्लेन हो चुके हैं फ्लैट में, तो यूनियन वाले को और फ्लैट वाले को भी चाहिए था, फ्लैट वाले की भी गलती है यहाँ लोगों की, कि उस कारी को उन्होंने क्यों मदरसे में रखा। उसके माँ बाप को आप देखें, माँ बाप तो सख्ते में आए हुए हैं, माँ तो बिल्कुल ही यानी समझ लो कि उसके आंसू ही नहीं गिर रहे। तो मेरा माँ तो बिल्कुल भी ये सख्ते के हालत में इतना रो रही है, इतना वो अपने आप को वो रो रो के उसके आगे अपने आप को गिड़गिड़ा रही है, लेकिन वो आंसू तक नहीं गिरा सकी। वो बिल्कुल सहमी हुई है। उसके हालत ऐसी 11 दिन तक वो बच्चे को ढूंढती रही है, अपने नंगे पैर, भूखे प्यासे, सुबह दोपहर शाम रात, कभी वो सोई नहीं है बच्ची। इतना इसके नाम के उसको परेशान हुआ वो बच्ची को, आज देखो तो ये खबर मिली। बिल्कुल बहुत ज्यादा खौफ आ रहा था कि हमने अपने बच्चों को स्कूल, कोचिंग, 1 मिनट के लिए हम अपने बच्चों को अपने से अलग नहीं कर रहे कि ना जाने कब अब दूसरा ये किसके बच्चे के साथ हो। इस तरह हुकूमत को, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एक्शन ले कि खुदा न खास्ता कल किसी बच्चे के साथ ऐसा ना हो। मैं कहती हूँ अगर कातिल पकड़ा जाता है ना उसी पुलिस के हवाले, ना रेंजर के हवाले, ना गवर्नमेंट के हवाले, उसको बीच चौराहे पे बांधे, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, और उसके बाद तेजाब डाले, और नहीं गोली भी नहीं, गोली एक सस्ती मौत है।
कोड़े भी अंकल उसको बिल्कुल तेजाब में जिंदा जला दे, अवाम अपना फैसला खुद करे। अगर वो पुलिस और गवर्नमेंट एजेंसी के हवाले किया जाएगा, वो जमानत पे छूट जाएंगे, उसके बाद फिर वही काम करेंगे। एजेंसी और पुलिस के हवाले में तो कहती इन पे भरोसा ही नहीं है, और खास तौर पे अपनी पाकिस्तानी पुलिस पे। नाजरीन, ये मामला एक मुअम्मा बन चुका है। अब सारिन 10 रोज़ कहाँ था, उसकी बॉडी टैंक में किसने डाली, ये सारे वो सवालात हैं जिनके जवाबात अब तक नहीं मिल सके। आया ये यूनियन की नाअहली थी या फिर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की?